पिक्चर चालू करो बे। अभी सुधांशु भाई ने कहा कि वहां 2% बढ़ गया, वहां 10%, वहां 20% और भारत में कुछ बढ़ा ही नहीं। 1060 रुपए कमर्शियल गैस के बढ़ा दिए। 1 जनवरी से अगर देखें तो दुगने दाम हो गए। 1518 से लेकर वो 3100 रुपए पर चले गए। इनको परसेंटेज ही कैलकुलेट करने नहीं है। दुर्भाग्य ये है, मोदी जी जैसा ज्ञान देखते हैं, जैसा मौका देखते हैं, वैसा भाषण दे देते हैं। बिल्कुल सुधांशु भाई ने सही कहा। आप देखिए ना, ये उनका 6 बजे भाषण दिया। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। वर्क फ्रॉम होम, ये पूरे देश को उपदेश दे डाला उन्होंने। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां 6 बजे उपदेश दिया और 9 बजे अपना पूरा काफिला लारा लश्कर लेकर चल दिए। और आज तो हवाई जहाज से पूरा मतलब जो है उन्होंने तेल बचाने का डेमो दिया कि कैसे तेल बचाया जा सकता है। मोदी जी, आपके तो कैमरामैन भी अगर साथ चलना छोड़ दें तो देश का भला हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 50-60 तो कैमरामैन साथ लेकर चलते हैं आप। खैर, दिक्कत यह है कि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ो, सरकार की नाकामी को छिपाओ और खामियाजा जनता भुगते। जो पूरा भाषण है वो अपनी नाकामी का सबूत है पूरी तरह से। रुपी वर्सेस डॉलर क्या पहले नहीं गिर रहा था जब हम बार बार कहते थे? क्या युद्ध के बाद ही रुपया गिरा है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आज जो हालत है, जिस दिन आपने ये भाषण दिया था, इससे पहला एक आधा घंटे का भाषण जिसमें कांग्रेस को कोसा था, उसी दिन आज स्टर्लिंग पौंड 112 रुपए पर चला गया है। आज हमारी करेंसी, आप देखिए श्रीलंका, बांग्लादेश और यहाँ तक कि अफगानिस्तान, जिनकी उनकी अपनी अपनी करेंसी को वो बचाने में कामयाब रहे। लेकिन हमारे यहाँ पर तो वित्त मंत्री ऐसी बैठी हैं, वो कह रही है कि नहीं नहीं, रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अरे एप्स्टीन फाइल वाले पेट्रोलियम मिनिस्टर को हटा देते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए 3 महीने में। वो कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, और देश को आप लोगों ने महंगाई में झोंक दिया है पूरी तरह से। आपने 2017 के बाद एक भी मीट्रिक टन स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। 2017 के बाद क्या बढ़ाई गई है? जिस दिन युद्ध शुरू हुआ उस दिन 75 दिन का स्टोरेज था। 1 मिनट अंजना जी में, जिस दिन युद्ध शुरू हुआ 75 दिन का स्टोरेज था हमारे पास। आज 45 दिन का स्टोरेज है। जिम्मेदार कौन है? का कारण नरेंद्र मोदी है। क्योंकि आपने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि आपने रशिया से तेल इंपोर्ट करना छोड़ दिया। अमेरिका ने कहा कि मोदी जी जाइए, 1 महीना खरीद लीजिए, मैं छूट देता हूं आपको। आपने फिर खरीदना शुरू कर दिया। इस देश की सरकार के पास न विदेश नीति है, न अर्थ नीति है, केवल प्रचार नीति है। केवल मोदी जी प्रचार करना जानते हैं। अभी तक 2.5 महीने में समझ नहीं आया। बड़े बड़े काफिले चल रहे थे। 2 दिन पहले कलकत्ता में पूरे अपने तमाम जितने चीफ मिनिस्टर थे सबको वहां बुलाया था। वो तो पैदल गए थे और मोदी जी का काफिला तो गन्ने के रास्ते। से आपकी लड़ाई है, इसलिए देश को यथास्थिति में छोड़ दिया जाए। आलोक जी, एक काउंटर क्वेश्चन भी करने दीजिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ। अच्छा, आप धारा प्रभाव बोल रहे हैं। मोदी जी देश नहीं है। अभी कनेक्शन उनका कट गया है। नहीं है। अरे 1 सेकंड, आराम से। आप भी देश नहीं है कि आप जो बोल रहे वही सत्य वचन। जली ना। तो सुनिए ना, मेरी एक बात तो सुनिए आलोक जी, एक सवाल का तो जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा केंद्रित अब ये पूरा आपका बयान हो गया है प्रधानमंत्री मोदी पर कि उनका काफिला जा रहा है, उनका गाड़ी जा रही है, उनका चॉपर जा रहा है। ऐसे राहुल गांधी का हिसाब निकालिएगा। Wake up to reality. राहुल गांधी के विदेशी दौरों का हिसाब निकालिएगा। इसको पर्सनल मत बनाइए। विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति दिख रही है, युद्ध का असर हो रहा है। ये युद्ध भारत ने नहीं किया है, ये युद्ध 2 अन्यथा देश लड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की बात हो रही है, अगर सुधांशु जी कनेक्ट हो जाते हैं तो दिखाइएगा, वो इनका जवाब दें। तो इसमें क्या दिक्कत है? उसके बाद मैं आशुतोष जी और उनके पास जाऊंगी। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। देखिए मुझे लगता है कि रुपए को भी बचाना चाहिए था डॉलर की तुलना में। एक्सपोर्ट को बचाना चाहिए था। गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट लगभग 1.5 लाख करोड़ पर मंथ का है।
वो बिल्कुल डाउन है। सरकार की क्या पॉलिसी है उस पर कोई जवाब नहीं है सरकार का। एनर्जी सिक्योरिटी पे कोई जवाब नहीं है और आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी पे भी जवाब नहीं रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खाद कम कर दो। अरे भाई, प्रोडक्शन जो कम होगा उससे कौन जिम्मेदारी भरतेगा? अगर खाद कम करने से प्रोडक्शन कम होगा, किसान की आय घटेगी, उसका कौन जिम्मेदार होगा? आपने तो कहा था 2022 में किसान की आय दुगनी कर दूंगा मैं। क्या हुआ? मंगलसूत्र 2024 में कह दिया था मंगलसूत्र छीन लेंगे विपक्ष वाले। दुर्भाग्य यह है कि मोदी जी ने छीन लिया आज। 2 लाख रुपए तोले तक सोना चला गया जब सरकार सो रही थी। ये 4 लाख रुपए तोले पे, 4 लाख रुपए किलो पे चांदी चली गई और उसमें वापस 2 लाख पर आ गई। सरकार सो रही थी क्या? सरकार की तरफ से देश में जब जब तेल की कीमतें बढ़ी है ना, सुनिए आलोक, बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल हाँ। एक इस देश में जब जब तेल की कीमतें बढ़ी हैं, यूपीए 1 में भी मैंने रिपोर्टिंग की है, यूपीए 2 में भी की है, एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3, एक ही कारण बताया जाता है, कारण नरेंद्र मोदी है। और ऐसे में जब सोने की कीमत में क्या है, भारत अपना जो सोने की जरूरत है उसका 90% से अधिक हिस्सा विदेशों से आयात करता है, क्योंकि देश में घरेलू उत्पाद, ताजा आंकड़े हम दिखा देते हैं आपको, जिनके अनुसार भारत मुख्य रूप से निम्नलिखित देशों से सोना आयात करता है। स्विट्जरलैंड, मैं आ रही हूँ, स्विट्जरलैंड से लेता है सबसे ज्यादा, वहां से वो अपना सोना लगभग 40%। अब जब आप अन्य देशों से खरीदते हैं, जब आप उसमें डॉलर का भुगतान करते हैं, तो जाहिर तौर पर ये आपके फॉरेक्स को अफेक्ट करता है। इट्स अ रियल प्रॉब्लम, वॉर सिचुएशन, जो कि भारत ने शुरू नहीं किया इस युद्ध को। हाँ, छोटा सा जवाब, क्योंकि बाकी दोनों इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा अंजना जी आपने। अरे 1 साल पहले मोदी जी ने इसी संसद में खड़े होकर कहा था, पंडित नेहरू पर तंज कसा था कि पहले प्रधानमंत्री कहते थे कि वॉर की वजह से महंगाई हो जाती है। मोदी जी शायद भूल गए थे कि अब उनके टाइम पे भी जवाब देना पड़ेगा। दुर्भाग्य ये है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वॉर की वजह से केवल ऐसा हो गया। अरे भाई, रशिया से तो हम रुपए में खरीद रहे थे, ईरान से तो तेल हम रुपये में खरीद रहे थे, क्यों बंद कर दिया? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज एप्स्टीन फाइल वाला पेट्रोलियम मिनिस्टर है। इसका एक ही इलाज है, हरिहर बांस ले आओ काट के, हरिहर का बांस आप बीन तब छूरो जब तक थक न जाओ। वो नहीं बता रहे आप। वो भी बताइए कि अगर अमेरिका की डील जो है उसका पूरे देश को नहीं पता है कि क्या अमेरिका के साथ डील की है, वो छन छन के आ रही है। ठीक है, चलिए तो दिखाइए अंजना एक जी बार को भी नहीं पता। अगर डील की कॉपी हो तो मुझे जरूर भेजिएगा अंजना जी। नहीं